धोती को पहन पाएंगे, इतनी साधारण तरीके से आप धोती नहीं पहन पाएंगे। तो किसी को पता ही नहीं है कि किस प्रकार के कपड़ों को पहने। कपड़े पता कैसे पहने हैं? जामे को पैजामा वाला पैजामा ऊपर पहने। रुमाल का पता ही नहीं क्या किया जाए तो रुमाल का मन बांधे हैं। जिस साफे को गले में डालना चाहिए उसे पेट में कसे पड़े हैं। दर्जी के पास उसे जितने भी कपड़े काट काट करवा करके उसकी फिटिंग करवाई। भगवान ने सभी दर्जियों को आशीर्वाद दे दिया। अब वही आशीर्वाद दर्जियों को लगा है। कपड़े की कीमत कितनी है? 700-800 रुपए। 700-800 रुपए का बढ़िया से कपड़ा लेकर के जाओ और जब 700-800 का कपड़ा सिलाओगे उसे दुगनी तुम पर सिलाई पड़ेगी। कोट पैंट का कपड़ा तुम 300 रुपए मीटर का लेकर के जाओगे, सिलाई 3000 पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं? ये क्या है? ये भगवान का आशीर्वाद। इसीलिए जो बेचारे बेरोजगार है, कोई दर्जी का काम सीखो। दर्जी कार्य में बड़ा फायदा है। हम भी पार्ट टाइम जॉब में दर्जी बनेंगे। दर्जी कार्य में बड़ा फायदा रहता है। जितने का कपड़ा है उससे ज्यादा उससे तुम उससे सिलाई। भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब कपड़े तो अच्छे अच्छे पहन लिए। ब्रजवासियों ने कहा हमारा ऐसा करो, कम से कम गले में एक माला वाला पड़ी हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वृंदावन में जाओ घर को जाकर के जितने ब्रजवासी बढ़िया बंदी पहनने के बाद बढ़िया से माला पहने हैं। तो आगे बढ़े, सुदामा नाम के माली से मिले। सुदामा नाम के माली से जैसे मिले, सुदामा जानता है कि अभी धोबी का क्या हाल हुआ। तुरंत सुदामा ने जितने भी बढ़िया बढ़िया पुष्पों के हार सब भगवान को पहना दिए। तो ग्वाल ने कहा कि भाई माथे पर भी कुछ लगा होना चाहिए। तो आगे भगवान जो कंस है उनकी जो मंत्री है जिनका नाम है विभांडक, ये विभांडक की एक कन्या है कुब्जा। कुब्जा ने क्या किया? कुब्जा ने बढ़िया से थप्पक थवा चंदनता सब ब्रजवासियों के लगा दिया। आज जितने भी ब्रजवासी सभी लोग घूम फिर करके पुनः आए। अगले दिन जितने भी ब्रजवासी जब जाकर के सब प्रांगण में बैठ गए। प्रांगण में जा बैठने के पश्चात आज नारायण जो कृष्ण है और शेषनाग जो दायु है वो मुख्य गेट से प्रवेश कर रहे हैं। और मुख्य गेट में जैसे प्रवेश किया तो रास्ते में सबसे पहले कुबेलिया नाम का हाथी मिला। भगवान ने कैसे हटाओ? तो सैनिकों ने कहा कि पूतना वाले हाथ इतने दिन से दिखा रहे इसे भी दिखा दो। भगवान ने क्या किया? भगवान ने सूंड पकड़ी, दाऊ जी ने पूंछ पकड़ी, घुमा करके जैसे कुबेलिया नाम के हाथी को पटका, वहीं पर उसका देहांत हो गया। जितने भी सैनिक थे भगवान ने मार दिए। मारने के पश्चात भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़ करके एक धनुष रखा था जिसकी कहानी 2 दिन पहले आपने सुनाई थी कि परशुराम ने ही ये धनुष कंस को दिया था और बताया था जो धनुष है इसको जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। भगवान ने क्या किया? उस धनुष को उठा करके प्रत्यंजा चढ़ा करके उसको 2 भागों में बांट दिया। जितने भी सैनिक दौड़े एक खंड के द्वारा समस्त सैनिकों का संहार भगवान ने कर दिया। अब भगवान जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो युद्ध स्थल में जितने भी लोग हैं सब अलग अलग तरीके से भगवान को देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। नंद बाबा को तो वो साधारण से बाल लग रहे हैं। कंस को वो अपनी मृत्यु दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों को वो बलशाली दिखाई दे रहे हैं। साधु संतों को वो तपस्वी साक्षात नारायण दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग अलग अलग दृष्टि से भगवान को देख रहे हैं। कंस ने आदेश दिया सल तो सल मुष्टिचारण को जाओ जाकर के इस नंद की ग्वाल को जो है इसको जाकर के मृत्यु को प्राप्त करा दो। मलाई तैयार है? कहाँ टंगी? कहाँ टंगी? सामने टंगी। कहाँ टंगी? निगाह कमजोर है, उम्र हो गई ना, अब इतनी दूर का दिखाई नहीं देता। अब इधर टांग हो, रोड टंगी, रोड पे सीढ़ी। अच्छा ठीक है, बैठो बैठो बैठो।
बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। भगवान आगे बढ़े, जितने भी बलवान थे सभी लोगों के साथ आज भगवान भिड़ गए। एक एक करके शल तोषण मुष्टिक चारों वेदवंत वक्रदंत सभी लोगों को भगवान के मृत्यु को प्राप्त करा दिया। सभी लोगों को मारने के पश्चात कंस के और 8 भाई थे, 8 के 8 भाई भगवान पर टूट पड़े। भगवान ने उसी धनुष के खंड के द्वारा 8 के 8 भाइयों को मृत्यु को प्राप्त कराया। कंस क्या है, युद्ध स्थल से बाएं हाथ ऊपर मंच पर आज कंस बैठा। अब जब चारों तरफ सब मरने लगे तो कंस पगला गया। कंस लोगों को आदेश देता, अरे सैनिकों, नंद बाबा को मार दो। जितने भी नंद बाबा के साथ लोग आए सबको मृत्यु को प्राप्त करवा दो। इस नंद के छोरे का नामो निशान नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये बताओ ये आदेश तुम दे कैसे रहे हो? जितने सैनिक हैं ये सब पहले हमने मार दिए। ऐसा कौन है जो आदेश तुम दे रहे हो जो हमारा कार्य करेगा? जिस प्रकार से अपने शिकार को पकड़ने के लिए चील ऊपर जाती है और ऊपर आने के बाद नीचे दौड़ करके अपने शिकार को पकड़ती। चील को शिकार करते देखा कि नहीं? नहीं देखा। अब यहाँ अगर नहीं तुम्हें चील का शिकार देखने को मिला तो शहर में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। चील अगर किसी को पकड़ना चाहती है तो वो जहाँ पर बैठा वहां पर नहीं जाएगी। जितने ऊंचे पर वो जानवर है उससे और ज्यादा ऊंचे पर जाएगी। डबल ऊंचे पर होने के बाद फिर वो ऊपर से प्रहार करती। चील का ऐसा स्वभाव। भगवान ने क्या किया, बाएं हाथ पर जहाँ पर कंस बैठा है भगवान ने छलांग लगाई। भगवान 44 हाथ ऊपर गए और 44 हाथ ऊपर जाने के पश्चात आज भगवान ने उस कंस को पकड़ लिया। अब कंस मन में विचार करता है, जब देखा सिर पर काल खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा। जब बचा नहीं तो हम यहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर मन में विचार आया अगर कहीं भागे तो लोग क्या कहेंगे। जी ने तो कहा निकल भागो, लेकिन तलवार निकाले उठा। लेकिन फिर भी मन में विचार आया कि युद्ध स्थल को छोड़ करके कभी योद्धा नहीं जाया करते। अरे जो युद्ध स्थल में युद्ध करेगा तो मरने वाला भी योद्धा होगा, जीतने वाला भी योद्धा होगा, क्योंकि जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वो कभी युद्ध नहीं करते। भगवान ने क्या किया, भगवान ने कंस को पकड़ लिया और कंस को पकड़ करके आज भगवान ने लिटाया और कंस की छाती पर आज भगवान बैठ गए। और कंस की छाती पर बैठ करके भगवान ने क्या किया कि एक हाथों से कंस के जितने भी सर में बाल आए उन सभी बालों को भगवान ने खींचा। कंस ने कहा, छोड़ दे लाला, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा कि जब मेरी माँ देवकी को तूने बालों के साथ पकड़ करके कारागृह में डाला था तब क्या उसके दर्द नहीं होता था? भगवान ने आज गिरा लिया और भगवान जैसे ही छाती पर बैठे, भगवान ने आज जैसे ही एक रगड़ा लगाया कंस को मारने के लिए, जैसे मुष्टिका बनाई और आज भगवान छाती के ऊपर बैठे। छाती पर जब भगवान बैठे तो जो मुकुट था वो सब इधर उधर चला गया, बाजू बाजू सब खुल गए। आज कंस डरा हुआ, सहमा हुआ, आज भगवान के चरणों में लेटा है। भगवान ने जैसे ही पटक लगाई, सिर ताज गिरा, सिर पे गिरा, सिर ताज गिरा, सिर पे गिरा, सिर
गिरा, माला टूट करके अलग चली गई। मड़ी माल गिरे हो माल गिरा, एक ही मार के ठोकर आज भगवान ने जैसे रगड़ा लगाया छाती पर, आज भगवान बैठे हैं तो कौन भगवान बनकर कंस को मारेगा? भगवान तैयार है। केवल भगवान ने खाली भगवान ने पता चले को पहले हमें चले भजन हो जाए। चले एक भजन सुनाई दो। चले देखिए शांति का माहौल बना करके कुछ ही क्षण के पश्चात वृंदावन में साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपके यहाँ सुरसन के धाम में पधारे हैं और आपके लोगों के अंदर बैठे हुए कंस को मारने के लिए वो केवल एक ही कृष्ण पर्याप्त है। ये कथा इसलिए सुनाई जाती है, कंस इसीलिए सामने मरवाया जाता है कि आपके अंदर जो कंस है, कंस पता क्या है? आपके अंदर का काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, ये सब कंस का स्वरूप है। और जब इंसान के अंदर ये सभी चीजें मर जाती हैं, उसी दिन से इंसान कृष्ण बन जाता है। अब हमारे घर में लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने वाले घर में लाइट कैसे आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो जिस दिन से ये ईर्ष्या तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगी, समझ लीजिए उसी दिन से आप कृष्ण बन जाएंगे। ध्यान यहाँ ले आओ कृष्ण जी को, यहाँ धीरे 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 धीरे। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की। तूने जैसा किया वैसा पाएगा, और बच प्रभु से नहीं आज पाएगा। दिया जाए, छोड़ दिया जाए।
घनश्याम ने चटका छोटी कृष्ण जी को ले जाओ। अभी जाएंगे अपने रुक्मिणी को लेकर के आएंगे थोड़ी देर बाद ना। राम सिंह ने बढ़िया जगह बैठा ले जाके जाएंगे रुक्मिणी जी। बोलिए वृंदावन की बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान के एक घोषे के प्रहार से कंस अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हुआ और कंस जैसे ही मरा, कंस की दो पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति। अब अस्थि प्राप्ति बार बार रोती हुई हैं। भगवान ने विधिवत प्रकार का समझाया कि देखो मम्मियां, इसने क्या किया, इसने दुनिया में घोर कृत्य किया और जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है तब उसे इस धरातल से जाने पड़ता है। अब ये क्या मामी, एक दिन हमारा आपका समय भी आएगा, हम भी इस धरातल से चले जाएंगे, यहाँ कोई रुकने वाला नहीं है। ये जो मामियां है भगवान की, ये जरासंध की बेटी, और जरासंध अपने आप में बड़ा पापी राक्षस है। अस्थि और प्राप्ति अपने पिता के पास पहुंची। पिता के पास जैसे पहुंची तो देखा चूड़ियां टूटी हुई हैं, माथे की बिंदी नहीं है, मांग का सिंदूर नहीं है। तो अपनी बेटियों से कहा कि आखिर क्या हुआ। तब बेटियों ने इधर बताया कि नंद बाबा का जो छोरा है, जो लड़का है, वो आया और उसने आकर के कंस को मार दिया। इधर क्या है, इधर भगवान पहुंचे। सबसे पहले जेल खाने में जाकर के अपने नाना नानी को छुड़ाया, उसके बाद अपने पिताजी को और माता जी को छुड़ाया। और जैसे ही आज माता पिता को जेल से छुड़ाया, जैसे ही देवी मैया ने आज इतने दिन बाद, आज भगवान की उम्र है 11 वर्ष। 11 वर्ष की अवस्था में भगवान मथुरापुर पहुंचे। 11 वर्ष की अवस्था में अब जिस बालक को गोदी में छोटे से बालक को छोड़ा था, आज जब वो बालक मिला है 11 वर्ष का बालक, तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में प्रसन्नता लेकर के देवी मैया ने तुरंत ही कन्हैया को गले लगाया। और जैसे ही गले लगाया, कर पकड़ पिता माता क्रमशः। आज इतने दिनों बाद पिछड़ा हुआ बालक मिला है, तो आंखों से अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बार-बार अपनी छाती से लगाते हैं। कर पकड़ लिया माता क्रमशः, फिर छाती से लिपटाते हैं। देखा तो हाथ की बेड़ियां, पैरों की हथकड़ियां अपने आप खुल गई। जो शरीर अवस्था में हुआ था, जेल खाने में खाने पीने की व्यवस्था अच्छी कहाँ होती। जेल खाने में जो व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, जो शरीर जर्जरित अवस्था में था, नारायण को देखते ही पुनः नवयौवन स्वरूप में आ गए सभी लोग। आज भगवान देवी मैया के चरणों में जाकर के गिर पड़े और बार बार रुदन करके आज भगवान अपनी देवी मैया को बताते हैं कि मैया मुझे क्षमा कर दे, मैं आना तो बहुत समय पहले चाहता था, लेकिन मैं अभी भी नहीं आ पाया, मेरा ये अपराध है, मैया क्षमा करें। भगवान ने कहा मुझे बहुत विलंब हुई आने में। भगवान ने जब बार बार रो करके आज गायब किया, मां ने पुनः
उठा करके अपनी छाती से लिपटा लिया। छाती से लिपटाने के पश्चात चारों तरफ आज हंसी का माहौल है, चारों तरफ आज सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। भगवान ने अग्रसेन को पुनः राजा बनाया और अपने आप मंत्री बन गए। इधर मंत्री बनने के पश्चात वसुदेव जी जानते हैं कि अभी तक हमारे बेटे ने पढ़ाई लिखाई नहीं की। देखिए, आप कोई भी कार्य करें, आपके कार्य का प्रयोजन यही रहना चाहिए कि अपने बेटे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा जरूर। वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये आपके लड़के का प्रारंभ है, लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं जरूर। और जो व्यक्ति अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते पता कैसे होते हैं? माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते समाध्ये हंस मध्य बकोयता। जैसे कहीं पर बगुलों की सभा लगी हो, समझे, बगुलों की सभा लगी हो, उसमें से हंस देखना अलग ही नजर आए। अब कहीं पर हंसों की सभा लगी हो, उसमें से देखना बगुला अलग ही नजर आएगा कि नहीं? वो उसका रंग तो मिल जाएगा लेकिन उसके क्रियाकलाप हंस और बगुले में नहीं मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से माता पिता हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो तो हंस की तरह हैं, लेकिन उनमें से जो बगुले की तरह है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। इसीलिए चाहे कुछ भी करो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ जरूर। कृष्ण और बलराम को पढ़ने के लिए उज्जैन नगरी में संदीपनी मुनि के यहाँ भेजा।